बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित प्रश्नावली 3.1 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और पहला जो प्रश्न है बच्चों वो इस तरह से है, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने दशमलव के बारे में ऑलरेडी अध्ययन कर लिया है। यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं दो संख्याओं को जिसमें दशमलव हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो दशमलव भिन्नों की तुलना में सबसे पहले पूर्ण भाग की तुलना करते हैं। ठीक है, दशमलव के पहले का जो संख्या होता है, जो पूर्ण भाग होता है, उसकी तुलना करते हैं। जिस दशमलव भिन्न का पूर्ण भाग बड़ा होता है वह दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा होता है। दशमलव भिन्नों का पूर्ण भाग बराबर होने पर दशमलव भाग के दशांश यानी पॉइंट के बाद पहला जो डिजिट होता है जिसको दशांश कहते हैं उसकी तुलना करते हैं, और जिसका दशांश बड़ा होता है वह दशमलव भिन्न बड़ा होता है। इसी तरह से जब दशांश भी बराबर हो तो हम शतांश वाला अंक देखते हैं, यानी कि दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है उसको देखते हैं, और उसके बाद इसी प्रकार जो है हम सहस्रांश यानी कि तीसरा अंक की तुलना करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम पूर्ण भाग को देखेंगे। तो पूर्ण भाग जो है यहाँ पे 5 और 5 दोनों में समान है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, दशांश का अंक देखेंगे। दशांश में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है, 7 है, मतलब ये बड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दशमलव के बाद का जो पहला अंक है इसका 7 है, और इसके बाद और इसमें दशमलव के बाद का जो पहला अंक है वो 6 है। तो 7 बड़ा है 6 से, इसका मतलब कि 5.7 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा आपका 5.67 से। ठीक है, ये 5.67 है, और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5.7 और इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, तो 5.70 है ये, इसलिए ये 5.7 बड़ा हो गया 5.67 से। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए क्या है, 5.60 एवं 5.61। यहाँ पे पूर्ण भाग दोनों का 5 बराबर है, और उसके बाद जो दशांश का अंक है यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो यहाँ भी दोनों बराबर है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, शतांश का डिजिट को देखेंगे। शतांश का अंक इसका 0 है और इसका क्या है, 1 है। तो 0 से बड़ा हो गया 1, इसका मतलब 5.61 क्या हो गया, बड़ा हो गया 5.60 से। क्लियर है, इन दोनों की तुलना तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे पूर्ण भाग में ही अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली 5 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 5.67 भी क्या होगा, बड़ा होगा 4.67 से। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है जोड़िए 1.22 में 2.11 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बच्चों आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि पॉइंट जो है पॉइंट के सामने ही आपको डालना है। मान लिया जाए पहला है 1.22, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, एकदम पॉइंट सामने रखना है आपको। उसके बाद पॉइंट से पहले का अंक जो है वो इधर लिख देना है, और पॉइंट के बाद का जो अंक है वो इधर लिख देना है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए। 2 1 कितना होता है, 3, फिर 2 1 कितना होता है, 3, और दशमलव के नीचे फिर एकदम सामने सामने दशमलव डाल देना है। 1 और 2 कितना होता है, 3। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 3.33। बहुत आसान है। उसी प्रकार यहाँ पे आप ध्यान दें, पहले है 1.23, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.23। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पॉइंट डाल देना है। पॉइंट से पहले का अंक जो 0 है वो 1 के नीचे, और पॉइंट के बाद का जो अंक है 1 2 वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और अब आपको क्या करना है, इसको नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं जोड़ देना है। 3 2 5, 2 1 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 और 0 को जोड़ने से क्या होगा, 1। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 1.35। और अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 का सी नंबर, 2.13 में 0.87 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 2.13 लिख लिया। उसके बाद पॉइंट के नीचे ही आता है। पॉइंट से पहले है 0 जो यहाँ लिखाएगा, और पॉइंट के बाद है 8 7 यहाँ लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10 के 0, बाकी 1, 8 1 9, 9 में जो एक बाकी है मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 10 के 0, बाकी 1,
पॉइंट पॉइंट के सामने पड़ जाएगा। एक बाकी है, 2 0 2 होता है, 2 में 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 3.00 या फिर 3 भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है। चौथा इंटरेस्टिंग है। चौथा में देखिए क्या कहता है, 1.2 में 1.002 जोड़ना है आपको। तो आपको सिंपली हमने बताया है कि पॉइंट पॉइंट के सामने आपको रखना है। देखिए अब यहाँ पे अगर पॉइंट हम डाल देते हैं तो पॉइंट से पहले का अंक क्या है 1 है, और पॉइंट के बाद का अंक क्या है 0 0 2, वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, पॉइंट पॉइंट के सामने देने के बाद आधा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए आप, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी 2 हो जाएगा, ये दशमलव और 1 1 2, 2.202। इसको इस तरह से पढ़ना है, 202 नहीं बोलना है, 2.202। ठीक है, और इसी का ई नंबर देखते हैं, इसको भी जोड़ना है। 1.02 में 2.099। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 1.02 था हमने लिखा, और पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, और उसके बाद पॉइंट से पहले का जो पूर्ण भाग है वो बाईं ओर, और जो पॉइंट के बाद का जो डिजिट होता है वो दाईं ओर लिखना है आपको। तो पॉइंट से पहले 2 था जो 1 के नीचे हमने लिख दिया, और पॉइंट के बाद था 099, तो हमने क्या किया, इसके सामने 0, इसके सामने 9, और ये 9 और आगे बढ़ जाएगा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो इस प्रकार होगा 9 9 2 11 के 1 बाकी 1, और 0 0 तो 0 होता है, इसमें 1 जो बाकी है मिला देंगे तो 1 उतर जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट, और 2 1 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंत में हमें जोड़ना है 2.37 में 3.76 को जोड़ लेते हैं। 7 6 13 के 3 बाकी 1, 7 3 10 में 1 मिला दिए तो 11 के 1 बाकी 1, यहाँ पॉइंट डाल देते हैं, और 3 2 5 में जो 1 बाकी है मिला के 6.13 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है घटाइए। ठीक है, तो घटाने के लिए हमको क्या करना है, 2.34 में से घटाना है 1.23 को। यहाँ पे भी वही नियम फॉलो करेंगे, पॉइंट पॉइंट के सामने रखना है आपको। 2.34 में से घटाना है 1.23 को। यहाँ पे घटा लेते हैं, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पॉइंट, और 2 में से 1 गया 1, 1.11, ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे है 1.01 में से 0.1 को घटाना, तो 1.01, और इसमें से क्या घटाएंगे 0.1। ठीक है, ये इस तरह से लिखाएगा, और अब जब आप इसको घटाएंगे तो 1 के नीचे तो कुछ है नहीं, ये उतर जाएगा, और ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पॉइंट, और ये तो अब 0 हो गया है क्योंकि इसने 1 इसको दे दिया था, तो 0.91 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका। और अब हम 3 का सी देखते हैं। 1.02 में से 0.02 को घटाना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1.02 लिखेंगे, और यहाँ पे 0.02। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, ये भी 0.1 में से 0 गया तो 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। 1.00 का मतलब 1 होता है, तो ये आपका उत्तर हो गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 1.20, 2.01, 0.123, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें जो पूर्ण भाग है वो देखेंगे कि किसका सबसे छोटा है। यहाँ पे 1 है पूर्ण भाग, यहाँ 2 है, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, क्योंकि इन दोनों का पूर्ण भाग सबसे छोटा है। अब ये दोनों में सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे पहले हम पूर्ण भाग को कंपेयर करते हैं, तो दोनों का 0 ही है। चलिए यहाँ तक तो बराबर हो रहा है दोनों। उसके बाद हम क्या करते हैं, दशांश को तुलना करते हैं, मतलब दशमलव के बाद का पहला अंक जिसका छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 है, और यहाँ दशमलव के बाद क्या है 2 है, तो दशमलव के बाद 1 जिसमें है वो क्या होगा, सबसे छोटा हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1
1 2 3, ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका 0.21, ठीक है। तो ये दोनों हमने लिख लिया है। अब हम आते हैं जिसका पूर्ण भाग 1 है। देखिए इसका भी 1 है और इसका भी 1 है ना। तो अब ये दोनों में देखते हैं कि छोटा कौन होगा। तो दोनों का जो पूर्ण भाग है वो तो 1 है। उसके बाद दशांश का अंक देखते हैं, मतलब दशमलव के बाद पहला अंक किसका छोटा है। इसका देखिए दशमलव के बाद 2 है और इसका दशमलव के बाद 0 है, तो ऑब्वियसली 0 क्या होगा, 2 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.02, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद हो जाएगा आपका 1.20, ये भी हो गया। अब हमारा लास्ट में क्या बचा, 2.01, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, ये पॉइंट है 2.01। इस तरह से हमने जो है इसे आरोही क्रम में सजा लिया है। सबसे छोटा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये और फिर इस तरह से ये लास्ट में लिखाएगा, क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो ये था आपका आरोही क्रम। अगर आप चाहें तो इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरोही क्रम में हमने ऑलरेडी इसको सजा लिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.123 छोटा है 0.21 से, और 0.21 छोटा है 1.02 से, और 1.02 छोटा है 1.20 से, और 1.20 छोटा है 2.01 से, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। पहला दिया गया है 212 रुपया 10 पैसा, और दूसरा है 5 रुपया 5 पैसा, और फिर तीसरा है 315 पैसा। तो हम सब जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 212 तो रुपया ऑलरेडी है, पूर्ण भाग है, तो 212 को हम 212 लिख देते हैं, और 10 पैसा इसके बाद पॉइंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो है वो 10 है, तो पॉइंट के बाद आ जाएगा 0.10 लिख सकते हैं इसको हम 212.1 भी लिख सकते हैं, है ना। आप जब चाहो इसमें से 0 डाल सकते हो लास्ट में, और जब चाहो हटा भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। 5 रुपया 5 पैसा है, देखिए, तो 5 रुपया तो पूर्ण भाग है, ये हो गया, और 5 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, ठीक है। 5.5 नहीं लिख सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो हो जाएगा 50 पैसा, ठीक है। 5 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5.05 लिखेंगे, या फिर आप इसको इस तरह से समझिए। देखिए 5 रुपया को हम क्या लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं पैसा, और प्लस 5 पैसा है, तो हो जाएगा आपका 505 पैसा। कितना हो जाएगा, 505 पैसा होगा ना। और इसको फिर हम 100 से भाग दे सकते हैं रुपया में बनाने के लिए। तो जब हम 505 में भाग देंगे 100 से, ठीक है, तो 100 बचे 500, कितना बच गया, 0.5, ये कट जाएगा। अब हम यहाँ दशमलव देंगे तो क्या होगा, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अभी ये 50 ही है ना, 50 है, तो 1 0 और डालने से ये फिर क्या हो जाएगा, 500 बन जाएगा। अब 100 बचे 500, ठीक है, तो ये फिर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 5 रुपया 5 पैसा को 5.05 लिखना है, ठीक है, क्लियर है। अब मान लिया जाए यहाँ पे 315 पैसा है, इसको हमको क्या लिखना है, रुपया में लिखना है, ठीक है, दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो 315 पैसा में जब हम इसको रुपया में बदलेंगे 315 को, तो हम क्या करेंगे, 100 से 315 में अगर हम भाग दे दें तो 100 तिया 300, ठीक है, क्या बचा, 5 और 1, ये कट गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 150 हो गया, फिर 100 इकाई 100 लगाना पड़ेगा, कितना बचेगा, 5 0, 50 बच जाएगा। दशमलव दिया हुआ है तो 1 0 अपने मन से बैठा सकते हैं, 100 बचे 500, मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 3 रुपया 15 पैसा आएगा, 3 रुपया 15 पैसा, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 315 पैसा को क्या लिख सकते हैं, 3 रुपया
3.15 रुपया। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। तो हमको क्या करना, क्या है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से पहले भाग दे देना होगा हमको। तो जब हम 100 से 10 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, 0 दशमलव लगाएंगे तो इस पर 1 0 और आ जाएगा, फिर 100 इकाई 100 लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये इसको जब हम मीटर में लिखेंगे तो 0.1 मीटर होगा इसका। ठीक है, और जब हम 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लाना चाहेंगे तो इसमें हमको कितना से भाग करना पड़ेगा? सबसे पहले आते हैं 10 सेंटीमीटर को जब हम किलोमीटर में लेके आएंगे तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर में सेंटीमीटर कितना होगा? चूँकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसमें फिर 100 से भी गुना करना पड़ेगा। 1000 मीटर गुने 100 जब करेंगे तो टोटल सेंटीमीटर हमको निकल के आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए, हो जाएगा 10/1 पे कितना शून्य आ गया? 3 और 2 5 शून्य। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 लाख हो जाता है। 1 लाख से हम 10 में भाग लगाएंगे। तो आइए इसमें भाग लगा के देखते हैं। 1 पर है टोटल 5 शून्य। ठीक है, इसे भाग देना है 10 में। पहले तो 0 दशमलव लगाए हम, तो 1 0 उतार लिए। अभी भी हमको कितना 0 घट रहा है? 3 0 और घट रहा है, तो 3 0 यहाँ पे आप बैठा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 0 आप और ले आ सकते हैं। फिर 1 लाख से एक बार लगाएंगे तो 1 लाख क्या होगा? यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ रहा है? 0.0001। तो यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा 0.0001 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर। क्लियर है? और फिर हम इसी का दूसरा नंबर भी देखते हैं। 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो सबसे पहले जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 115 सेंटीमीटर में 100 से भागा देना पड़ेगा इसको मीटर बनाने के लिए। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 100 से इसमें भाग दे के देखते हैं। 100 से 115 में देना है। 100 एकम 100, 15 यहाँ पे शेष बच जाता है, इसको काट देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट डाल के यहाँ पे 1 0 डाल सकते हैं आप। फिर 100 एकम 100, 50 यहाँ पे बच जाएगा, और ये 1 में से 11 कट जाएगा। दशमलव दिया हुआ है तो 1 0 आप अपने से ऐड कर सकते हो। फिर 100 पंजे 500। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल कितना आ गया? 1.15 मीटर। क्लियर है? चलिए, इसी को हमको क्या करना है? 115 सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी बदलना है। तो 115 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमको इसमें 1 लाख से भाग देना पड़ेगा। इतना से 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर होता है 1 किलोमीटर में। देखिए, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और हर मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। तो 1000 को 100 सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा। 1000 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख सेंटीमीटर। बराबर कितना आएगा? अब हम क्या करेंगे? 1 लाख से भाग देंगे 115 में। तो यहाँ पे नीचे में भाग दे के देखते हैं। 3 4 5 शून्य है, इससे भाग दे रहे हैं 115 में। 0 दशमलव पहले डालेंगे तो 1 0 ऐड करने का अधिकार हमारा हो गया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल इसमें है 4 5 6 अंक है, यहाँ अभी 4 ही आया है, तो 2 अंक और चाहिए। तो इसके लिए 2 0 यहाँ पे बैठा के यहाँ पे हम 2 0 लिख सकते हैं। अब 1 लाख को एक बार गुना करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 5 शून्य, अब यहाँ पे 3 शून्य तो पहले उतर जाएगा,
5 में से 0 जाएगा 5, 1 में से 0 जाएगा 1 और ये क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए अभी 5 अंक है, 1 अंक और चाहिए, तो 1 अंक 1 दशमलव दिया हुआ है, तो 1 0 हम पहले भी अपने मन से भी यहाँ पे बैठा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बार ही लगेगा तो फिर 1 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 0 आएगा, 1 2 3 4 0, फिर 5 उतरेगा और 1 में से 1 गया, कट गया। फिर यहाँ पे 1 0 अपने मन से आप डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो चुका है 5 लाख, फिर 1 लाख को 5 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। और ये यहाँ पे पूरी तरह से क्या होता है, कट जाता है। तो इस प्रकार 115/1 लाख बराबर होगा 0.00115 किलोमीटर। इतना किलोमीटर इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर है? एक आंसर आपका हो जाएगा 1.15 मीटर और एक हो जाएगा 0.00115 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली जो संख्या है वो है 2.345। इसको जब हम प्रसारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो पूर्ण भाग है 2, तो 2 रह जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट के बाद जो पहला अंक है वो क्या होगा, 0.3 हो जाएगा क्योंकि दशांश का अंक है। उसके बाद जो दूसरा अंक है वो क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। ठीक है, 0 दशमलव ले लेते हैं अगर इसको, तो ये पहला अंक ये दूसरा अंक में आ रहा है तो 0.04 हो जाएगा। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.005। ठीक है, क्योंकि ये तीसरा नंबर पे है। ठीक है, अब इन सबको अगर आप जोड़िएगा तो यही आ जाएगा। अब देखिए जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.345। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, देखिए यहाँ पे जोड़ के भी दिखा देता हूँ। पहला है 2, उसके बाद है 0.3, फिर है 0.04 और फिर है 0.005। सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 4 3, उसके बाद पॉइंट और ये 2 आ गया ना, 2.345। तो इसको हम प्रसारित रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमको 2.345 में क्या करना था, 2 का स्थानीय मान भी निकालना है। तो 2 किसके स्थान पे है, पूर्ण भाग है, ये इकाई के स्थान पे। तो 2 गुने 1 होगा, मतलब 2 इकाई 2। इससे हमको कोई मतलब अभी नहीं है क्योंकि ये पूर्ण भाग में है, तो पूर्ण भाग हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे 2 जो है इकाई के स्थान पे है, तो 2 इकाई 2 रह जाएगा। तो ये हो जाता है आपका आंसर। इसी में एक और अंक दिया है जैसे 3.24। ठीक है ना, इसका सबसे पहले प्रसारित रूप लिखेंगे तो एक तो 3 जो है पूर्ण भाग में है, जो दशांश का अंक है, दशमलव के बाद जो पहला अंक है 2, उसको हम लिख सकते हैं 0.2 क्योंकि पॉइंट के बाद का अंक है, और इसको लिख सकते हैं 0.04। आप अगर ध्यान से देखें 3 को जोड़ना है 0.2 से और फिर 0.04 से, जोड़ने पर आपका इतना ही आना चाहिए, 3.24। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पॉइंट और ये 3.24 आ गया। क्लियर है? तो इसको प्रसारित रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। और साथ ही साथ हमको 3.24 में क्या करना है, 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद का अंक है यानी दशांश का अंक है, तो 2 में गुना कितना से करना पड़ेगा, दशांश वाले में हम लोग क्या करते हैं 1/10 से गुना करते हैं, और शतांश वाले में 1/100 से, और सहस्रांश वाले में जो पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट होता है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए 1/1000 से। तो यहाँ पे हो जाता है ये 2/10 या फिर 1/5 भी कह सकते हैं। अब 10 से जब आप 2 में भागा लगाइएगा तो नहीं लगेगा, तो 0 दशमलव देंगे तो 2 के ऊपर में एक 0 आ जाएगा, 20 बन जाएगा, तो 10 दूना 20 लग जाएगा। मतलब 2/10 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं, जो कि इसका स्थानीय मान होगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 देखने में बड़ा है लेकिन काफ़ी आसान है, आप इसको बिल्कुल आसानी से समझें। ठीक है, यहाँ पे देखिए माला का घर है ये। ठीक है, इस पॉइंट पे माला का घर है। माला के घर से जो बाज़ार की दूरी है वो है
0.5 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बाज़ार से 0.25 किलोमीटर की दूरी पे उसका विद्यालय, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए उसके घर से जो है उसके मित्र का एक घर है, मित्र का घर जो है 0.3 किलोमीटर पड़ता है, और फिर मित्र के घर से होते हुए विद्यालय जाने में 0.5 किलोमीटर और लगता है। तो क्वेश्चन कहता है माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है, कभी बाजार होकर जाती है, या अपने मित्र के घर होकर जाती है, कभी अपने मित्र के घर से होते हुए जाती है। घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी? अगर घर से बाजार होकर विद्यालय जाती है तो कितना दूरी चलना होगा? यदि वह घर से अपने मित्र के घर होकर जाती है, यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है, अगर पहले वो मित्र के घर जाए फिर वहाँ से विद्यालय जाती है, तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी, और किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी कम चलनी होगी। तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं घर से बाजार होकर जाने में कुल दूरी बराबर कितना दूरी होगा। घर से पहले बाजार जाएगी 0.5 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बाजार से विद्यालय जाएगी 0. पॉइंट के सामने होता है, ये आपको पता है, 2.5 किलोमीटर। ये हो गया घर से बाजार होकर जब विद्यालय जाएगी तो उसको इतना लगेगा, कितना? अब यहाँ पे 5 के नीचे और कुछ नहीं है, अब यहाँ पे देखिए 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 5 हो गया, ये 2, 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया, और ये 0, मतलब 0.75 किलोमीटर होता है अगर वो बाजार से होकर जाती है तो, ठीक है। सिंपल देख लीजिए, घर से बाजार गई तो 0.5 किलोमीटर हो गया, अब फिर बाजार से विद्यालय गई तो 0.25 किलोमीटर हो गया। 5 के ऊपर कुछ नहीं था तो 5 उतर गया, यहाँ 5 2 7 और ये 0, मतलब 0.75 किलोमीटर हो गया इसका। अब अगर वो घर से पहले मित्र के घर जाती है, घर से मित्र के घर होते हुए, घर से मित्र के घर होते हुए विद्यालय की कुल दूरी, विद्यालय की दूरी बराबर विद्यालय की दूरी। देखिए पहले घर से जाएगी कहाँ? अपने मित्र के घर जाएगी, तो मित्र के घर जाएगी तो कितना हो जाता है? 0.35 किलोमीटर, 0.35 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर हमने लिखा है। और उसके बाद फिर देखिए मित्र के घर से विद्यालय जाने में कितना लगेगा? 0.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे उसको 0.5 किलोमीटर को, किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हुआ? 5 3 8, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, ठीक है। मतलब 0.8 किलोमीटर जो है उसको टोटल यहाँ पे लग रहा है। तो क्वेश्चन फाइनली पूछ रहा है कि उसे किस तरफ जाने में कम दूरी, किस परिस्थिति में जो है उसे कम दूरी तय करनी पड़ती है और कितनी कम। तो यहाँ पे देखिए एक आ गया है 0.75 और दूसरा है 0.8, ठीक है ना। तो आप जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको छोटा कौन दिख रहा है? इसमें छोटा कौन है? तो सबसे पहले हम पूर्ण भाग को देखते हैं, 0 0 तो सेम हो गया। उसके बाद दशांश का जिसका अंक छोटा होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ दशांश का अंक 7 है, यहाँ 8 है, तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो 0.75 जो है क्या हो गया? छोटा हो गया 0.8 से। इसका मतलब उसको कम दूरी कहाँ पे तय होता है? कम दूरी कैसे होता है, किस स्थिति में जाने में? तो बाजार होकर, घर से बाजार होकर, घर से बाजार होकर जाने में कम दूरी तय करनी होती है, कम दूरी तय करनी पड़ती है, कम दूरी तय करनी पड़ती है। क्लियर है? अब कितना कम दूरी तय करना पड़ता है ये भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.8 अधिक है तो इसको ऊपर लिख देंगे, और 0.75 कम है तो इसको नीचे लिख देंगे।
इस तरह से लिखना होगा, पॉइंट तो पॉइंट के सामने, और घटा दीजिएगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव दिया हुआ है तो लास्ट में आप शून्य ऐड कर सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 7, 7 में 7 गया 0, यहाँ पॉइंट और ये 0, मतलब 0.05 किलोमीटर कम है, इतना का फ़र्क है। तो एक उत्तर ये हो जाएगा, एक उत्तर ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वज़न में अधिक सामान खरीदा और कितना? ठीक है, पहले बबलू का देखते हैं। बबलू क्या क्या खरीदता है? आलू। आलू कितना लिया वो? यहाँ पे किलोग्राम लिख लेते हैं और यहाँ पे ग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, उसने आलू खरीदा है 3 किलो 500 ग्राम, और उसके बाद बैगन खरीदा, बैगन 1 किलोग्राम लिया, ग्राम कुछ नहीं है, 0 0। इस दोनों को जोड़ दीजिए, बबलू का टोटल जो वेट आ गया है यहाँ पे 500 ग्राम और यहाँ पे 3 1 4 किलोग्राम। तो इस प्रकार से जो बबलू के सामान का जो टोटल वज़न है वो हो जाता है 4 किलो 500 ग्राम। और अब हम निकालते हैं अफसाना का। अफसाना ने क्या क्या सामान ख़रीदा और कितना कितना सामान ख़रीदा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा किलोग्राम और इधर हम ग्राम रख लेते हैं। ठीक है, अफसाना ने ख़रीदा 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, तो पहले चीनी लिखते हैं। 2 किलो 50 ग्राम है, देखिए 1000 ग्राम का होता है 1 किलोग्राम, यानी कि ग्राम जो है 3 डिजिट में हो सकता है 999 ग्राम तक, और जैसे 1000 ग्राम होगा वो 1 किलो बन जाएगा। तो 3 डिजिट में रखना। यहाँ 50 है तो 50 में 2 डिजिट है, 1 डिजिट यहाँ पे 0 पहले आप इसको लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा 50 ग्राम। ठीक है ना, 0 50 050। और उसके बाद है 2 किलोग्राम और 250 ग्राम बेसन। तो बेसन जो उसका टोटल है 2 किलो 250 ग्राम, तो इसका टोटल कितना आ जाता है? 0 5 में 10 के 0, बाकी 1 2 1 3, 300 ग्राम यहाँ हो जाता है और यहाँ पे 4, मतलब 4 किलो 300 ग्राम अफसाना के सामान का वज़न है। 4 किलो 300 ग्राम। यहाँ पे क्या किसका अधिक है लिखेंगे, चूँकि 4 किलोग्राम 500 ग्राम बड़ा है कितना से? 4 किलोग्राम और 300 ग्राम से। अतः बबलू ने वज़न में अधिक सामान खरीदा, ठीक है, बबलू का होता है 4 किलो 500 ग्राम, अफसाना का होता है 4 किलो 300 ग्राम। तो बबलू का क्या होगा? अधिक होगा, तो एक उत्तर बबलू आ जाएगा आपका। दूसरा है कि कितना ज़्यादा उसका सामान का वज़न कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बबलू का जितना था 4 किलो 500 ग्राम, इसमें से क्या करेंगे 4 किलो 300 ग्राम को घटा देते हैं। ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, थोड़ा सा आप फ़र्क लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये किलोग्राम है, ठीक है, ये किलोग्राम और ये ग्राम। घटाते हैं, 0 0 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, मतलब केवल 200 ग्राम हो सकता है। कितना? 200 ग्राम अधिक है इसका। या फिर इसको हम 0.2 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। जब 200 ग्राम में आप 1000 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.2 किलोग्राम। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है? तो इसके लिए अगर हम 15 मीटर में से
6.5 मीटर को घटा दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमको घटाना है 15 में से 6.5 को। तो यहाँ पे भी एक दशमलव डाल देते हैं और दशमलव के बाद 0 हम तो ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 15 मीटर में से 6.5 मीटर को घटाना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मैंने लिखा है 15.0 माइनस कर रहे हैं 6.5 को। 10 में से 5 गया 5, यहाँ दशमलव दे दीजिए और ये हो जाता है 4। 1 पर 4 14 हो गया, 14 में से 6 गया 8, यानी कि 8.5 मीटर जो है वो अधिक है। 15 मीटर जो है 6.5 मीटर से 8.5 मीटर अधिक है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।